हेलो गाइस, स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमने बनाई है तिल की रेवड़ी, जो कि आपने अपने बचपन में बहुत ज्यादा खाई होगी। तो चलिए आज इसे बनाते हैं। ये तिल की रेवड़ी दो तरीके से बनाते हैं, एक तो चीनी से या फिर गुड़ से, लेकिन आज मैंने इन दोनों को मिला के तिल की रेवड़ी बनाई है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये तिल की रेवड़ी बहुत ही ज्यादा क्रंची और करारी बनती है और खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज लगती है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली और तिल को हल्का सा भून के उसका फाइन पाउडर बना लिया है, जो कि मैंने 1 चम्मच मूंगफली की और 1 चम्मच तिल की फाइन पिसी हुई पाउडर ली है। इसी के साथ रेवड़ी में हमें क्रंच लाने के लिए 1 कप भरकर शक्कर का इस्तेमाल किया है और आधा कप भरकर मैंने यहाँ पर लिया है कसा हुआ गुड़। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रेवड़ी बनाना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एक नॉनस्टिक पैन और इस नॉनस्टिक पैन में हमें सारी शक्कर को अच्छे से फैलाना है। हमें पैन के तले में अच्छे से एक पतली परत इस शक्कर की लगानी है और गैस की फ्लेम पहले तो 1 आध मिनट के लिए हाई रखनी है। जब ये शक्कर थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तब हमें गैस की फ्लेम स्लो रखकर इसे अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है। इस शक्कर को हमें अच्छे से कैरेमल करके लेना है। अगर हमने गैस की फ्लेम बड़ी रखी तो ये शक्कर जो है वो जल जाएगी और इससे रेवड़ी में कड़वा स्वाद आएगा। इसलिए हमें गैस की फ्लेम स्लो करके इसे अच्छे से शुगर को मेल्ट होने देना है। तो देखिए दोस्तों, 80% शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब हमें इसे और थोड़ी देर चलाना है ताकि बची हुई शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमें इसमें गुड़ डालना है। तो 1 कप शक्कर के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। जब भी आप चीनी में गुड़ डाल रहे हो तो हमेशा इसे कद्दूकस करके ही लेना, नहीं तो चीनी ज्यादा पकेगी और उस स्वाद में वो कड़वी लगेगी। अब हमें गुड़ को भी चीनी के साथ अच्छे से मिलाना है और गुड़ मेल्ट होने तक इसे भी अच्छे से पकाना है। जब गुड़ की सारी गुठलियां खत्म हो जाए, तब हमें इसमें 1 चम्मच भरकर मूंगफली और तिल की जो हमने पाउडर बनाई थी वो 1 चम्मच डालनी है और इसे अच्छे से मिलाना है। अब रेवड़ी बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप जो कैरमल की हुई शक्कर है उसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर तिल में डाल के इसकी वड़िया बनाओ, या फिर इसे गरम गरम ही ऐसे ही बनाओ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको कैसे इसकी वड़िया बनानी है। मैंने इस मिश्रण को ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए पलटा चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हमें इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन तिल में डालना है
और तिल में इसे अच्छे से लपेटकर इसकी गोलियां बनानी है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही हमें थोड़ी थोड़ी लोइयां काटकर इस तिल में डालनी है और तिल में इसे अच्छे से कोट करके दोनों हाथों पर इसे गोला बनाकर इसे शेप देना है। आप अगर चाहो तो चपटे भी बढ़िया बना सकते हो, लेकिन मैंने गोल बनाई है। आप अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हो या फिर आप लंबे भी रख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमने गरम गरम कैरेमल को तिल में डालने से तिल इसके ऊपर अच्छे से कोट हो रहा है और हाथों से हम इसे शेप भी दे पा रहे हैं। हमें इसका मिश्रण इतना ही गरम रखना है जितना कि हम हाथों को सहन कर सके। ये गोलियां हमें बहुत ही स्पीड में बनानी पड़ती है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी सख्त होती है, फिर हमें इसे गोला बनाने में परेशानी होती है। अगर आपका कैरेमल जम गया है तो इसे फिर से स्लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए रख दीजिए, ये फिर से मेल्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, जिसमें कि हमें गरम गरम कैरेमल को तिल के ऊपर डालना है और इसे तिल में अच्छे से कोट करना है। साइड साइड से इस पर तिल छिड़क कर इसकी गोली बनानी है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, इसे हाथों से बिल्कुल भी नहीं छूना है। तिल ऊपर डालकर ही हमें इसे हाथ लगाना है, नहीं तो ये बहुत ही जोर से चटका देती है। अब हमें हाथों के बीचों बीच रखकर इसका गोला बनाना है। तो ये तरीका मुझे ज्यादा आसान लगता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी रेवड़ी बन चुकी है। लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी। तो आप भी इस बार संक्रांति पर अपने घर पर ये तिल की रेवड़ी जरूर बनाइए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिए। ये रेवड़ियाँ सिर्फ 10 रुपए में बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस संक्रांति पर अपने घर पर मेरे बताए तरीके से रेवड़ी जरूर बनाइए और अपने परिवार के साथ इसका आनंद उठाइए। ये बहुत ही बढ़िया क्रंची करारी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। चलिए दोस्तों, मैं इसकी आवाज भी आपको सुनाती हूँ। क्यों बनी है ना बहुत ही ज्यादा खस्ता। मेरे बच्चों को तो ये रेवड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो आप भी अपने बच्चों को अपने हाथों से बनाकर खिलाइए। और ये रेवड़ी आपको और आपके परिवार को कैसी लगी, मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए।